आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये जो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है, ये आरएनए साइलेंसिंग जो मैकेनिज्म है उसको ही आप कह सकते हो, एक इसका ही पार्ट है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस इज लार्जली स्टडीड इन प्लांट एंड निमाटोड में ये ज़्यादा स्टडी किया गया है। दूसरी तरफ जो वर्टिब्रेट है वो उसमें वेल डेवलप्ड इम्यून सिस्टम रहता है, इसलिए वहाँ पर आरएनए जो मैकेनिज्म है वो उतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? हम समझ सकते हैं कि जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये बेसिकली ब्लॉक कर सकता है वायरस रेप्लिकेशन को एंड ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट है उसका मूवमेंट को, क्योंकि चाहे वो वायरस का रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसपोजेबल जो एलिमेंट है उसका मूवमेंट हो, ये दोनों ही सेल के लिए डेंजरस हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। आरएनए इंटरफेरेंस डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा एमआईआरएनए एंड एसआईआरएनए के बारे में। एमआईआरएनए मतलब माइक्रो आरएनए और जो एसआईआरएनए है, एसआईआरएनए का मतलब स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। एसआईआरएनए एंड एमआईआरएनए के ये दोनों पाथवे से हम कोई एक पर्टिकुलर आरएनए चाहे वो वायरस में कोई वायरस का आरएनए हो या फिर खुद का ही कोई रेट्रो ट्रांसपोजन या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हो, उसको हम डायरेक्ट जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि जो मैकेनिज्म है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, उसमें कैसे काम करेगा, कौन सा एंडोन्यूक्लियस रहेगा, कौन राइबोन्यूक्लियस रहेगा, और ये CSI जो नेट है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आता है। वो क्वेश्चंस के बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एक बात, दैट इज एमआईआरएनए। एमआईआरएनए का मतलब प्री एमआईआरएनए। PRI मतलब प्राइमरी। न्यूक्लियस के अंदर एक ही एमआरएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने के दौरान ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस खुद से बाइंड करने के बाद एक हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एंड ये जो हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर से इसके ऊपर काम करेगा ड्रॉसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रॉसा। ये ड्रॉसा एक एंडोन्यूक्लियस है, इसको याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर ये जो ड्रॉसा है ये एंडोन्यूक्लियस है एंड ये एमआईआरएनए का प्रोसेसिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्चुअली ड्रॉसा काम करेगा कहाँ पर? एमआईआरएनए। एसआईआरएनए का जो मैकेनिज्म जब हम देखेंगे उसमें ड्रॉसा काम नहीं करता है। तो पहले ये जो प्राइमरी एमआरएनए है इसको ड्रॉसा ने क्या किया, एक 3' ऑफर रिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक 3' ऑफर रिंग क्रिएट किया ड्रॉसा ने। तो ये ड्रॉसा सो न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस से हमें ये जो एमआरएनए इसको ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में, उसको किसके थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे? एक्सपोर्टिन 5 के थ्रू। ये न्यूक्लियस से हम ये जो आरएनए इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में आएगा, इसका जो 3' ओवरहैंग जो आप देख सकते हो, इसमें काम करेगा फिर डायसर। ये एमआरएनए को अभी कहा जाता है प्री एमआईआरएनए। प्री एमआईआरएनए मतलब प्रिकर्सर एमआरएनए। ये PRI जो एमआरएनए प्राइमरी एमआरएनए था, जब ड्रॉसा ने इसके ऊपर काम किया, फिर ये जब साइटोप्लाज्म में आया तो इसको कहा जाता है प्रिकर्सर एमआरएनए। प्रिकर्सर एमआरएनए के ऊपर डायसर काम करेगा। डायसर क्या है याद रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है। डायसर एक राइबोन्यूक्लियस। डायसर क्या है? एक राइबोन्यूक्लियस है। ये डायसर काम करेगा और ये एमआरएनए में और 3' ओवरहैंग एंड क्रिएट होगा। सपोज तो ये एक 3' ओवरहैंग हैंड और ये एक 3' ओवरहैंग क्रिएट होगा। उसके बाद ये जो एमआरएनए है इसके ऊपर आएगा आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स आके ये जो दोनों स्ट्रैंड है आरएनए का इसके साथ बाइंड किया। एक चीज याद रखना, एमआईआरएनए में ये एक सिंगल स्ट्रैंड था, बाद में डायसर जब काम करेगा तो ये 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल स्ट्रैंड आप DNA आरएनए इसको कह सकते हो। फिर उसके ऊपर आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन आगे बाइंड करेगा।
जब आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन आके बाइंड करेगा, इसको हम कहते हैं प्री RISC, मतलब RISC मतलब RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। प्री RISC, अभी इसको हम प्री RISC कहते हैं क्योंकि अभी भी इसके साथ पैसेंजर स्टैंड और गाइड स्टैंड है। एक चीज याद रखना है, ये जो दोनों स्टैंड है, इस एक को हम कहते हैं पैसेंजर स्टैंड है, एक को हम कहते हैं गाइड स्टैंड। पैसेंजर स्टैंड को डिग्रेड किया जाता है, क्लीप किया जाता है थ्रू आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन। आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन में अगर मैमल्स को हम लेते हैं तो मैमल्स में जो आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स है, एक एग्जांपल है AGO2, एंड ये जो AGO2 है ये क्लिप करेगा पैसेंजर स्टैंड को, फिर पैसेंजर स्टैंड को अलग कर देगा, फिर पैसेंजर स्टैंड जब अलग हो गया, ये जो गाइड स्टैंड बचा, कौन, गाइड स्टैंड एंड दूसरा आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स मिलके RISC कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा, जैसे आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, एक बार हम देख लेते हैं। फिर ये जो कंप्लीट RISC कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, गाइड RNA को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये RISC को गाइड करता है टारगेट mRNA में बाइंड करने के लिए। जब टारगेट mRNA में, यहाँ पर ये जो लाल वाला आप देख सकते हो, ये एक टारगेट mRNA है। इस टारगेट mRNA आके जो RISC टोटल कॉम्प्लेक्स है ये बाइंड करेगा, एंड बाइंड करने के बाद ट्रांसलेशन इनहिबिटेड और mRNA डिग्रेडेशन, जो ये जो टारगेट mRNA है इसको डिग्रेड किया जा सकता है या फिर ट्रांसलेशन को इनहिबिट किया जा सकता है। यहाँ पर जो आप बाल्ज देख पा रहे हो गाइड mRNA के अंदर, क्योंकि ये जो mRNA है ये पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरी है टारगेट mRNA से। ये हो गया mRNA मीडिएटेड ट्रांसलेशन इनहिबिशन और डिग्रेडेशन ऑफ mRNA, मतलब RNA साइलेंसिंग। दूसरा है siRNA के थ्रू हम पढ़ेंगे। पहले हो गया डबल स्ट्रैंड RNA, चाहे वो वायरस का RNA हो, पकड़ के चलते हैं ये वायरस का RNA है, ये हो गया अभी डबल स्ट्रैंड RNA। इस डबल स्ट्रैंड RNA में RNA को प्रोसेस कौन करेगा, डाइसर को प्रोसेसिंग एंजाइम किया कहा जाता है। डाइसर एक राइबोन्यूक्लियस है, चाहे वो mRNA हो चाहे वो siRNA हो, डाइसर काम करता है दोनों में। डाइसर काम करने के बाद यहाँ पर 2,3' ओवरहैंग तैयार होगा। 2,3' ओवरहैंग तैयार होने के बाद उसके ऊपर एज यूजुअल आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन आके बाइंड करेगा। फिर जो पैसेंजर स्टैंड है उसको रिमूव किया जाएगा, इसको कहा जाता है पैसेंजर स्टैंड। ओके, दिस इज पैसेंजर स्टैंड, ऑल्सो दिस इज पैसेंजर स्टैंड, रिमूवल ऑफ पैसेंजर स्टैंड। और दूसरा जो है बचा हुआ इसको हम कहते हैं गाइड स्टैंड, गाइड स्ट्रैंड, एक पैसेंजर स्ट्रैंड, दूसरा गाइड स्ट्रैंड। फिर यहां पर जो वायरल जो siRNA है, ये siRNA कॉम्प्लीटली मतलब कॉम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंटरी है किससे, टारगेट जो mRNA है। इस वजह से आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन आके सिंपली इसको जो टारगेट mRNA उसको काट कर देगा, फिर ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाएगा। तो ये siRNA एंड mRNA मीडिएटेड RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है। यहाँ पर जो mRNA मीडिएटेड है इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ ये स्टैंड को अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला, ये जो पोर्शन है अभी हम इसको देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टारगेट mRNA, एंड टारगेट mRNA के साथ हमारा बाइंड कौन है, ये हो गया हमारा mRNA, टारगेट mRNA, ये mRNA और ये आर्गोनॉट फैमिली प्रोटीन्स। यहाँ पर जो mRNA है इसका 5' एंड में अगर हम देखेंगे, इसमें हमें एक रीजन दिखाया जाता है, जो रीजन हमारा mRNA का 3' एंड के साथ बाइंड किया हुआ है, इसको कहा जाता है सीड रीजन। So seed region present 5' end of the mRNA, 5' end of the microRNA। जब
perfect binding of seed region to mRNA leads to de-adenylation and degradation of mRNA। अगर ये जो सीड रीजन है, mRNA का जो सीड रीजन है, ये सीड रीजन अगर परफेक्टली बाइंड करता है टारगेट mRNA से, तो टारगेट जो mRNA है उसको डीएडिनाइलेशन किया जाता है या फिर कंप्लीटली डिग्रेडेशन किया जाता है। नेक्स्ट जो फेनोमेना है उसमें हम देख सकते हैं जो सीड रीजन है वो पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरी है किससे, टारगेट mRNA। पार्शियली मतलब ठीक से बाइंड नहीं हुआ, इम्परफेक्ट बाइंडिंग। एक्चुअली पार्शियली आप नहीं कर सकते, इम्परफेक्ट बाइंडिंग कह सकते हो। तो इम्परफेक्ट बाइंडिंग ऑफ सीड रीजन टू mRNA, अगर सीड रीजन इम्परफेक्टली बाइंड किया तो उसमें क्या है, ट्रांसलेशन, सिंपली ट्रांसलेशन को इनिबिशन किया जाता है। तो ये है आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, which of the following statement is not true about small interfering RNA। सो यहाँ पर स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए के बारे में पूछा जा रहा है। पॉइंट क्या क्या है, 4 पॉइंट्स के बारे में अभी हम देखेंगे। पहला पॉइंट कह रहे हैं siRNA has 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विथ 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग एट 3 प्राइम एंड। तो यस, siRNA के पास 21 टू जो siRNA का लेंथ अगर हम देखेंगे तो siRNA का लेंथ कितना है, 21 से 25 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है। नेक्स्ट, और 3 प्राइम एंड में 2 न्यूक्लियोटाइड ओवरहैंग भी रहता है। जब डाइसर इसको मतलब क्लिप करेगा, जो भी है, siRNA इज प्रोसेस्ड बाय RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स RIC। ऑब्वियसली जो siRNA इज प्रोसेस्ड बाय RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो सकता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रोसेसिंग एंजाइम कौन है, डाइसर। डाइसर इज अ राइबोन्यूक्लियेज। सो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें बाकी स्टेटमेंट नहीं देखना पड़ेगा। फिर भी हम देख लेते हैं, siRNA इज ऑफन इंड्यूस्ड बाय वायरस। ऑब्वियसली वायरस जब एंटर करेगा तो अब siRNA मैकेनिज्म हमारा एक्टिव होता है। siRNA डज नॉट जनरेट एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये गलत है क्योंकि siRNA mRNA दोनों ट्रांसक्रिप्शन लेवल में ही काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल RNAs with internally complementary sequences that form hairpin-like structure synthesized at precursor RNA and clipped by endonuclease to form short duplexes are called, ये आसान है, 2 का आंसर क्या होगा, miRNA। सो miRNA ही एक जो हमारा एक सिंगल स्टैंड आरएनए है एंड ये इंटरनली कॉम्प्लीमेंटरी होके हेयरपिन लूप जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। बाद में ये इसको ड्रॉसा जो एंडोन्यूक्लियस है, ड्रॉसा क्लिप करता है। क्लिप करने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आता है जिसको हम कहते हैं प्रिकर्सर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आरएनए इंटरफेरेंस इज मीडिएटेड बाय बोथ siRNA एंड miRNA। Which one of the following statement about the true? So RNA interference mediated by both। हम जानते हैं RNA जो इंटरफेरेंस है ये both siRNA miRNA के द्वारा mediated होता है। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, कौन सा गलत है। सो कहा जा रहा है both siRNA miRNA are processed by dicer। ऑब्वियसली चाहे वो siRNA हो चाहे वो miRNA हो, दोनों प्रोसेस्ड होता है डाइसर के बारे में। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है both siRNA and miRNA usually guide silencing of the same genetic loci from which they originate। ये गलत है क्योंकि mRNA के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, न्यूक्लियस से mRNA, प्राइमरी mRNA बना, फिर प्री mRNA बना, फिर आके वो जो हमारा टारगेट mRNA है उसमें जाके ये बाइंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सेम जेनेटिक लोसी में दोनों जो siRNA mRNA है वो काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आता है 3, miRNA इज अ नेचुरल मॉलिक्यूल व्हाइल siRNA इज आइदर नेचुरल और सिंथेटिक वन। ऑब्वियसली ये भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट miRNA बट नॉट siRNA इज प्रोसेस्ड बाय ड्रॉसा। हम ऑलरेडी जानते हैं ड्रॉसा किसके लिए काम करेगा, miRNA के लिए जो प्राइमरी mRNA को कन्वर्ट करता है प्री mRNA में इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम आते हैं
Virus induced gene silencing is a process that takes advantage of RNAi mediated antiviral defense mechanism. Which of the following ultimately guides siRNA to regulate the target transcript? So virus induce जो gene silencing जो mechanism है is a process that takes advantage of RNAi mediated antiviral defense mechanism. Which one of the following ultimately guide siRNA? कौन सा siRNA को गाइड करेगा टू डिग्रेड द टारगेट ट्रांसक्रिप्ट? जो टारगेट ट्रांसक्रिप्ट है उसको डिग्रेड करने के लिए। तो ऑब्वियसली आंसर होगा RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आंसर होगा 3। RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आके गाइड जो siRNA है उसके साथ बाइंड करता है, फिर जो टारगेट है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। एक्चुअली डिग्रेड नहीं तो मतलब क्लीव करता है, तो जो भी है आप उसको ले सकते हो। 5 अभी हम देखेंगे माइक्रो RNAs have recently been shown to play a significant role in the fine tuning of gene expression. Some mRNA induce gene silencing by binding to mRNA and inducing inhibitions of translation. On the other hand, there are mRNA that bind to the mRNA and activate their degradation. The following characteristics can be applicable to mRNA that inhibit mRNA translation. Choose the correct option from the following. So यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है एंड कहा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले हम देखते हैं ए को। mRNA is partially complemented to a region of target mRNA in the 3' UTR. Obviously हम देख चुके हैं mRNA का 3' UTR एंड जो मतलब 3' जो रीजन है और mRNA का 5' जो पोजीशन है जिसको हम सीड सीक्वेंस अभी कह रहे थे उसके साथ बाइंड होगा। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा होगा सही। mRNA always base pair with mRNA around an AU रिच सीक्वेंस, ये हम पढ़ा कि नहीं, AU रिच सीक्वेंस ही होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। नेक्स्ट mRNA बेस पेयर विथ mRNA थ्रू 6 to 7' न्यूक्लियोटाइड्स एट इट्स 5' एंड रेफर टू सीड सीक्वेंस। ऑलरेडी हम जानते हैं 5' एंड में mRNA जो mRNA है उसका 5' एंड में सीड सीक्वेंस है एंड ये सीड सीक्वेंस जो हमारा mRNA उसका 3' एंड को एंड में बाइंड कर सकता है। तो ये तो सही हो गया, तो स्टेटमेंट ऑब्वियसली हमारा ए और सी सही है। फिर भी हम डी देख लेते हैं। mRNA इज ऑलवेज पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरी टू द 5' UTR ऑफ द टारगेट mRNA में। ऑलवेज पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरी, ऑलवेज पार्शियली नहीं कॉम्प्लीमेंटरी टू द 5' UTR। 5' UTR ऑफ द टारगेट mRNA नहीं, यहाँ पर 3' UTR होगा, 3' UTR होगा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। siRNA एंड mRNA आर यूज्ड फॉर अचीविंग जीन साइलेंसिंग। siRNA एंड mRNA किस लिए यूज किया जाता है? जीन साइलेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ऑल द मेजर स्टेप आर सिमिलर, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन की प्लेयर्स ऑफ द टू प्रोसेसिंग पाथवे। प्रोसेसिंग पाथवे में कुछ डिफरेंस है। फॉलोइंग रिलेटेड टू सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जीन साइलेंसिंग। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जीन साइलेंसिंग के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, तो हमें कुछ कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें अभी देखना होगा। बोथ siRNA mRNA are processed by cytoplasmic endonuclease dicer। डाइसर एक एंडोन्यूक्लियस नहीं है, डाइसर राइबोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस कौन है? तो एंडोन्यूक्लियस है हमारा ड्रॉसा जो mRNA प्रोसेसिंग में काम करता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, ठीक है। ड्रॉसा इज नीड फॉर प्रोसेसिंग mRNA एंड प्रिकर्सर ऑफ siRNA। सो जो ड्रॉसा है वो कहा जा रहा है इज नीड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। क्या ड्रॉसा मतलब जो ड्रॉसा है वो प्रोसेसिंग mRNA प्रोसेसिंग में हम सोच सकते हैं ड्रॉसा काम करेगा, पर प्रिकर्सर ऑफ siRNA ये गलत है। प्री siRNA में हमारा ड्रॉसा का कोई काम नहीं रहता, उसमें काम रहता है हमारा ओनली डाइसर। दोनों में डाइसर काम करेगा पर ड्रॉसा सिर्फ mRNA में। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए और बी गलत है, तो आंसर हमारा सी ही होगा। फिर भी हम दो स्टेटमेंट देख लेंगे। बोथ siRNA एंड mRNA शो एसोसिएशन विद आर्गोनोट प्रोटीन एंड फॉर्म रिच कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली हम जानते हैं बोथ प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व इन RISC कॉम्प्लेक्स। प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व, दोनों प्रोसेसिंग में RISC जो कॉम्प्लेक्स है RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, दोनों इन्वॉल्व है। तो अगर